आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कहानी। एक बार की बात है ना, एक पंडित जी किसी गांव में रहते थे और वो हर पूर्णमासी को सभी जजमान को एक साथ अपने दरवाजे पे बैठा के और सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाया करते थे। तो सभी गांव की औरतें वहां जाती थीं और बैठ के कथा सुनती थीं। एक बार की बात है ना, एक औरत को किसी ज़रूरी काम से अपने मायके जाना था। उसके मायके में कोई फंक्शन होगा, किसी कारणवश उसको जाना होगा। तो वो चली गई और अपने हस्बैंड से बोल दी कि इस बार मैं पूर्णमासी को रहूँगी नहीं और आप ही जाके थोड़ा सा पंडित जी के वहाँ कथा सुन के आ जाइएगा। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, आप चली जाओ मायके और मैं जाऊँगा और कथा सुन के आ जाऊँगा। तो वो घर का काम करने लगे और उनको जाते समय थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब पंडित जी सभी लोगों को कथा सुनाकर और अपना बोरिया बिस्तर बांध के जाने वाले थे। तब तक ये पहुंच रहे हैं और कह रहे, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी रुकिए रुकिए रुकिए। पंडित जी आवाज़ सुने और पंडित जी ने कहा क्या बात है? तो जजमान ने कहा कि पंडित जी मैं भी आ गया हूँ, मुझे भी एक बार कथा शुरू से सुना दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि बोरा चट्टी सब तो समेट लिया गया है, आप देखिए उधर कुछ हो तो ला के बैठ जाइए और मैं आपको कथा सुना देता हूँ। तो जजमान ने चारों तरफ देखा, उसको कुछ मिला नहीं। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी कुछ मिल नहीं रहा है। तो पंडित जी ने कहा कि कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जाइए और गौशाले में एक गोहरी होगा, वही ला के बैठ जाइए, मैं उसी पे आपको कथा सुना दूंगा। मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, आप कुछ ला के बैठ जाइए, मैं उसी पे आपको कथा सुना दूंगा। तो एक गोहरी मिला उनको, उपला जिसको कहते हैं देहात में, जो औरतें लगाती हैं गांव में, जो लगाया जाता है गाय के गोबर का। तो वही उपला मिला और उपले पे बैठ के वो कथा सुनने लगे। तो जैसे ही कथा का पहला अध्याय खत्म हुआ ना ब्रो, तो पंडित जी ने शंख बजाया। शंख की आवाज़ तो आप सुनते ही हो। और जिस गोहरे पे वो बैठे थे ना भाई, उस गोहरे में एक बिच्छू सटी हुई थी। और बिच्छू की क्वालिटी है कि बिच्छू को जब तक कोई बगल से वॉइस नहीं मिलेगा ना, तब तक वो अपना स्थान चेंज नहीं करती हैं सब। तो बिच्छू को बगल से आवाज़ मिला, बिच्छू को आवाज़ मिला शंख का। जैसे ही शंख की आवाज़ बिच्छू के कान में गया, बिच्छू ये जो जजमान जी बैठ के कथा सुन रहे थे, उनके दाहिनवारी वाले साइड में 100 डिग्री का दे रही है। अब जजमान जी पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी अब रहे दी। तो पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? अरे 5 अध्याय का कथा है, तो एक अध्याय में ही क्यों कह रहे हैं? रहन दीजिए, कम से कम 2 अध्याय सुन लीजिए। अरे पंडित जी बड़ी दिक्कत होता। तो उसको ये लगा ना, तो पंडित जी कहे कि कोई बात नहीं है, आप कम से कम 2 अध्याय तो सुन लीजिए। तो जजमान ने कहा कि चलिए, एक अध्याय तो कैसे भी बर्दाश्त कर लिए, अब दूसरा अध्याय भी आप सुना ही दीजिए। हाँ, तो अब पंडित जी दूसरे अध्याय की कथा स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही दूसरे अध्याय की कथा स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि बिच्छू की एक क्वालिटी है कि अगर वो एक जगह पे डंक मार देती है ना, तो उस जगह पे रुकती नहीं है, फटाक से अपना जगह चेंज कर लेती है। तो बिच्छू दाहिनवारे से उनको डंक देके और बांवारी आ गई थी। तो जैसे ही पंडित ने दूसरे अध्याय का शंख बजाया, वैसे बिच्छू क्या कर रही है कि उनके बांवारी में भी 200 डिग्री का दे रही है। तो पंडित कहे, अरे पंडित जी, जजमान कह रहा है, अरे पंडित जी अब रहे दी का जने कोने का मौगी 5 अध्याय बर्दाश्त करेली, तो हमारे तो 2 अध्याय में फाटे लागल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। तो भाई स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार चैनल को आगे बढ़ाओ और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मैं YouTube को ही अपना कैरियर मान चुका हूँ। YouTube पे ही मैं वर्क करूँगा और मुझे वर्क करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं निराश हो जाऊँगा और मैं निराश होना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं YouTube पे कुछ करना चाहता हूँ और YouTube को ही अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल ज़रूर रखना भाई।